सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम संस्कृत व्याकरण के एक नए प्रकरण शब्द रूपाणी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। बच्चों, शब्द रूपाणी वैसे तो संस्कृत में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक अजंत जिन्हें हम स्वरांत भी कहते हैं और एक हलंत जिन्हें हम व्यंजनांत कहते हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमें सिर्फ अजंत या स्वरांत रूपों का ही अध्ययन करना है। बच्चों, अजंत या स्वरांत रूप वो होते हैं जिनका अंतिम वर्ण स्वर होता है, जैसे राम, लता, फल, पुष्प, रमा, देव, बालक, बालिका, मित्र, नदी आदि। ये सभी जो रूप हैं वो अजंत स्वरांत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आगे चलकर इन्हें 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आज की कक्षा में हम अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन शब्द रूप का अध्ययन करने से पहले हमें कारक विभक्तियों के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए आज पहले हम कारक विभक्ति के बारे में समझते हैं। कारक प्रकरण। कारक क्या होता है? क्रिया अन्वयित्वम कारकम। क्रिया का अन्वयित्वम होता है सीधा संबंध। क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया का जिस शब्द से जिससे सीधा सीधा संबंध या प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध होता है वह कारक होता है। कारक विभक्ति। कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति कारक विभक्ति भवति। यानी कारक के द्वारा जिन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो कारक विभक्ति कहलाती हैं। जैसे बच्चों, संस्कृत में 7 विभक्ति होती हैं। कितनी विभक्ति होती हैं? 7। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। हर विभक्ति का एक कारक और उस कारक का चिन्ह होता है। हर विभक्ति के साथ एक कारक होता है और हर कारक का एक चिन्ह होता है। यहाँ मैंने विभक्ति लिखी हुई है। संस्कृत में 7 विभक्ति होती हैं। दूसरी लाइन में मैंने कारक लिखे हुए हैं जो संस्कृत में 7 होते हैं। संबोधन भी होता है लेकिन उसे हम प्रथमा विभक्ति के जैसा ही मानते हैं। हर कारक का एक चिन्ह होता है और वो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कर्ता। कर्ता के लिए हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता के लिए और उसका चिन्ह होता है ने। जैसे बालक ने, जैसे पढ़ेंगे तो हम बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकः पठति, यहाँ कर्ता कौन है? काम की करने वाला कौन है? बालक। बालकः पठति कौन है? बालक। द्वितीय विभक्ति कर्म। कर्म जहाँ कर्म के बारे में जहाँ बात होती है वहाँ हमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है और उसका कारक चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को। जैसे पुस्तकम, पुस्तक को क्या बनाएंगे हम? बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक को पढ़ता है। कर्ण। कर्ण जो होता है, कर्ण कारक के लिए हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसका चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, से या के द्वारा। उदाहरण देखिए, बालकः मनसा पुस्तकम पठति, बालक मन से पुस्तक को पढ़ता है। बालकः मनसा पुस्तकम पठति, बालक मन से पुस्तक को पढ़ता है। संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान क्या होता है? के लिए। संप्रदान के लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।
कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी का, और इसका कारक चिन्ह है के लिए। जैसे बालकः मनसः ज्ञानाय पुस्तकं पठति। जो बालक है वो मन से ज्ञान के लिए पुस्तकम पढ़ते, पुस्तक को पढ़ता है। फिर से समझिए एक बार। जैसे अगर हम लेंगे कि जो बच्चा है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन से पुस्तक को पढ़ता है। क्या है कि बच्चा जो है वो पुस्तक को पढ़ता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन से। आगे है संप्रदान। संप्रदान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है वो भी से होता है। कर्ण और अपादान कारक में दोनों में से होता है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है कि जो कर्ण कारक होता है उसका से किसी माध्यम के लिए होता है, यानी किसके द्वारा काम हुआ, किससे हुआ। और अपादान कारक में हमेशा अलग होने का भाव दर्शाया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आसमान से बारिश होती है, कुछ भी अलग होने का भाव दिखाया जाता है। जैसे बालकः मनसा ज्ञानाय आचार्यात् पुस्तकं पठति। जो बच्चा है वो मन से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य से पुस्तक को पढ़ता है। षष्ठी विभक्ति है संबंध। संबंध हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। का, के, की, रा, रे, री, ऐसा। जैसे बालकः विज्ञानस्य पुस्तकं मनसः ज्ञानाय आचार्यात् पठति। जो बच्चा है विज्ञानस्य पुस्तकं विज्ञान की पुस्तक को मनसः मन से ज्ञानाय ज्ञान के लिए आचार्यात् आचार्य से पठति पढ़ता है। अधिकरण। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका कारक चिन्ह होता है में पर। अधिकरण का क्या होता है? में पर। जैसे बालकः विज्ञानस्य पुस्तकं मनसा ज्ञानाय आचार्यात् विद्यालये पठति। जो बच्चा है वो विज्ञान की पुस्तक को मन से ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य से विद्यालय में पढ़ता है। इसे अच्छे से समझिए। चलिए अच्छे से समझते हैं। जो उदाहरण हमने लिखा उसमें कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? बालक है। तो बालक क्या हुआ? कर्ता। बालक क्या है? कर्ता। क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? पढ़ता क्या है? पुस्तकम, पुस्तक को पढ़ता है। तो पुस्तक क्या हो गई? कर्म। कैसे पढ़ता है? यानी किसके माध्यम से, किस माध्यम से पढ़ता है? कैसे पढ़ता है? मन से, मनसा। किससे पढ़ता है? मनसा, मन से। तो मनसा क्या है? कर्ण कारक हो गया है। किस लिए पढ़ता है? किस लिए पढ़ता है? क्या प्राप्त करना चाहता है उसके माध्यम से? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। किसके लिए पढ़ना चाहता है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। तो यहाँ ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक है। किस से पढ़ता है? यानी कौन पढ़ाता है उसे? किससे पढ़ता है वो? आचार्यात, आचार्य से। जो आचार्यात है वो पंचमी विभक्ति है और यहाँ पंचमी विभक्ति में संप्रदान कारक, अपादान कारक लगता है। पंचमी में क्या लगता है? अपादान। कहाँ पढ़ता है? कहाँ पर पढ़ता है? विद्यालय में। कहाँ पर पढ़ता है? विद्यालय में। और विद्यालय क्या है? में किसका चिन्ह होता है? अधिकरण का। अधिकरण का चिन्ह होता है में पर। तो विद्यालय में पढ़ता है, यहाँ सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक है। बच्चों इसे और उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। रामः विज्ञानस्य पुस्तकं ध्यानेन ज्ञानाय गृहात् बहिर्गत्वा छात्रावासे अपठत्। यहाँ मैंने एक ही सेंटेंस में 7 विभक्तियों का प्रयोग किया है। देखिए रामः, रामः करता है और कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। विज्ञानस्य, विज्ञान की,
किसका चिन्ह होता है कि संबंध का, तो षष्ठी विभक्ति है और संबंध कारक है। पुस्तकम, पुस्तक को द्वितीय विभक्ति है और कर्म कारक है। ध्यानेन, ध्यान से कोई माध्यम है, ध्यान से पढ़ता है तो कर्ण कारक है और तृतीय विभक्ति है। ज्ञानाय, ज्ञान के लिए संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति है। गृहात, घर से, यहाँ घर से बहिर्गत्वा बाहर जाकर, यानी अलग होने का भाव है, घर से बाहर जाकर अलग होने का भाव है, तो गृहात घर से पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है। छात्रावासे, छात्रावास में अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति है। पठत, पढ़ा। कहना क्या चाह रहा है कि जो राम ने विज्ञान की पुस्तक को ध्यान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाकर छात्रावास में पढ़ा, यानी जो राम है वो विज्ञान की पुस्तक को बड़े ध्यान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाकर छात्रावास में पढ़ता है। एक और देखिए, कृष्ण है आम्रस्य फलानि वृक्षात् दंडेन सुदामाय भूम्या अपातियत। कृष्ण है आम्रस्य फलानि, आम के फल को, यानी आम्रस्य आम के, फलानि फल को, वृक्षात पेड़ से, दंडेन दंडे की सहायता से, सुदामा के लिए, भूम्याम भूमि पर, अपातियत गिराता है। जो कृष्ण है वो है कर्ता, आम्रस्य आम का षष्ठी विभक्ति है और संबंध कारक है। फलानी फल को द्वितीय विभक्ति है। वृक्षात वृक्ष से अलग करने का भाव है तो पंचमी विभक्ति है और पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। दंडेन दंडे से, जो दंडा है वो दंडे से यानी एक माध्यम है, किसके द्वारा, दंडे के द्वारा, तो तृतीय विभक्ति है और तृतीय विभक्ति में कौन सा होता है, कर्ण कारक होता है। सुदामाय, सुदामा के लिए, किसके लिए, सुदामा के लिए संप्रदान कारक है। भूम्याम भूमि पर अधिकरण कारक है। अपातियत गिरा देता है। जो कृष्ण है वो आम के फल को वृक्ष से दंडे की सहायता से सुदामा के लिए भूमि पर गिरा देता है। बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे अपने शब्द रूप को लगातार पढ़ते हुए हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।